गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर थर्ड की शब्द परिचय, हृदय पाठक, शब्द परिचय के शब्दार्थ और एक्सरसाइज, चित्र बनाकर शब्दों के अर्थ लिखने थे। वर्ण संयोजनम, वर्णों को मिलाकर लिखना था। ठीक है बच्चों, वो आपने नोटबुक में कर लिया होगा। आगे देखिए बेटा, आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण जो विच्छेद कर रखे हैं, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण संयोजनम दे रखे हैं और हमको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे व्यजनम, व्यजनम मीन्स क्या होता है? पंखा। तो व, उसके बाद में आधा वह जब आता है तो कोई भी स्वर नहीं आता है। अ जो स्वर है वो नहीं लगता है। जब कभी कभी आधा शब्द होता है तो उसके बाद में अ नहीं लगता है। तो व प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया ये? व्यजनम। उसी प्रकार पुस्तकम को वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? प प्लस ओ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस म, क प्लस अ प्लस म। ठीक है, अब देखिए प पे छोटी यू की मात्रा तो ऊ आ गया, स है, उसके बाद में अ स्वर नहीं आएगा क्योंकि आधा स है, फिर ता है, फिर अ है, फिर क है, फिर अ और म। तो क्या बन गया हमारा? पुस्तकम। इसी प्रकार भित्तिकम का कैसे बनेगा? भ प्लस कौन सी मात्रा है छोटी की? तो ई आएगा, प्लस त, प्लस त यानी कि आधा त है और फिर पूरा त है। उसके बाद में ई की मात्रा है क प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया? भित्तिकम। नूतनानी, तो न प्लस कौन सी मात्रा है? ऊ की, तो ऊ प्लस त प्लस अ प्लस न, उसके बाद में कौन सी मात्रा? आ प्लस न प्लस ई, छोटी की मात्रा। ठीक है, तो क्या बन गया? नूतनानी। तो ये हुए हमारे वर्ण विच्छेद। अब देखिए वातायनम को कैसे करेंगे बेटा? व प्लस आ प्लस त प्लस आ, फिर य है ना, य प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया? वातायनम। उपनेत्रम, उ प्लस प प्लस अ प्लस न, और कौन सी मात्रा है? ए की, तो ए क्या जाएगा? प्लस ए प्लस और त्र, दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों को मिलकर बनता है, तो त प्लस र। तो क्या लिखेंगे इसको? त्र को कैसे अलग अलग करेंगे? त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो क्या बन गया ये? उपनेत्रम। पहले भी आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में भी बताया था वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जो मात्रा लगी हुई होती है, शब्दों को, मात्राओं को, स्वरों को अलग अलग करके लिखिए, इस प्रकार वर्ण विच्छेद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र बनाने हैं, ये पिक्चर दे रखी है। ठीक है, इसके चित्र बनाना है और संस्कृत शब्द लिखना है, और केवल संस्कृत शब्द, हिंदी ट्रांसलेट नहीं लिखनी है। केवल पिक्चर बनानी है, चित्र बनाना है, और चित्र बनाकर अपनी नोटबुक में चित्र बनाओ और संस्कृत शब्द लिखना है। अब देखो किसका चित्र है ये? आम का, मैंगो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो, हिंदी में आम। तो संस्कृत हम क्या बोलेंगे इसको? आम्रम। क्या बोलेंगे इसको? आ म पे नीचे र और म, आम्रम। ये क्या है? पत्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ता। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? पर्णम। प ण पर र और म, पर्णम। ये पंखे का चित्र है, पंखे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यजनम। आधा वे य ज नम, व्यजनम। ये क्या है? किसका चित्र है ये? किसका चित्र है? ये है हमारा रुमाल। तो कर वस्त्रम, क्या बोलते हैं इसको संस्कृत में? कर वस्त्रम। ये क्या है? धागा।
संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? सूत्रम। क्या बोलेंगे? सूत्रम। ये छाता, छाता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? छत्रम। तो बच्चों आपको संस्कृत शब्द भी आने चाहिए, जो आपके शब्द हैं उनको संस्कृत में आना चाहिए। तो आम को क्या बोलेंगे? आम्रम। पत्ते को क्या बोलेंगे? पर्णम। पंखे को क्या बोलेंगे? व्यजनम। रुमाल को क्या बोलेंगे? करवस्त्रम। और धागे को क्या बोलेंगे? सूत्रम। और छाते को छत्रम। तो आपको चित्र बनाना है और केवल संस्कृत शब्द लिखना है, केवल संस्कृत शब्द, हिंदी नहीं, संस्कृत शब्द लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बेटा, 4th क्वेश्चन। चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो पेड़ से क्या गिर रहा है? फल गिर रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको पिक्चर देख रही छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यथा जैसे किम पतति, किम मीन्स क्या, पतति मीन्स गिरता है। तो क्या गिरता है? क्या गिर रहा है? तो फलम पतति। तो आंसर क्या होगा? फलम पतति। किम पतति? फलम पतति। मयूरौ किम कुरुतः। मयूर में दो मोर है ना। तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये नाच रहे हैं ना। तो नाचने को क्या बोलते हैं? नृत्य। तो मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। मयूरौ किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। किम कहा लगा के हम क्वेश्चन प्रश्न निर्माण करते हैं। एते के स्तः, एते मीन्स ये दो, के मीन्स क्या हैं या कौन है, ये दो कौन है, क्या है? ये खिलौने हैं ना। खिलौने को संस्कृत क्या बोलते हैं? क्रीडनकम। तो क्या हम लिखेंगे? एते क्रीडन के कई स्तः। अब देखिए क्रीडनकम का नपुंसकलिंग कैसे चलेगा? क्रीडनकम, क्रीडन कहे और क्रीडन कहा। ठीक है, तो यहाँ दो खिलौने हैं, तो दो खिलौने हैं तो क्या आएगा? एते क्रीडन कहे के स्तः, ये दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही है? पढ़ रही है ना। तो पढ़ने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पठ। पठ मीन्स पढ़ना। अब देखिए बालिका बहुत बहुवचन में है, तो यहाँ क्या चलाएंगे हम? प्रथम पुरुष का बहुवचन ही लगाएंगे। तो बालिका, तो क्रिया कौन सी जाएगी? पठन्ति। तो बालिका पठन्ति। बालिका किम कुर्वन्ति? बालिका पठन्ति। बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं? क्या खिल रहे हैं? फूल। फूल को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुष्प। तो पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, जैसे उसके नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ऐसे कीर्णकम कीर्णके कीर्णकानि। ठीक है, नपुंसकलिंग के कैसे चलते हैं सबको मालूम है या नहीं? फल की तरह से चलते हैं, लिखाए थे आपको पहले बताए थे, फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई प्रकार चलते हैं। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको ग्रामर में। ठीक है, ये आपको समझ में आया? सब भी कुछ समझ में आया? चित्र देखकर आपको संस्कृत शब्द लिखने हैं। ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न दे रखे हैं और उत्तर लिखने हैं संस्कृत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश दी गए हैं, निर्देश यानी कि ब्रैकेट में जो सब दे रखे हैं, वचन दे रखे हैं, उसके अनुसार हमको सेंटेंस बनाने हैं, वापस से अपन को वाक्य बनाने हैं। एतत् पतति, एतत् पतति, तो ये क्या है? हमारा एक वचन का है सेंटेंस। किसका है? एक वचन का। तो इसको किस में बनाना है हमको? बहुवचन में। तो बहुवचन में बनाएंगे तो कैसे चलेगा बहुवचन? एतत् का बहुवचन क्या होगा? एतत्, एक वचन हो गया एतत्, द्विवचन क्या होगा? एते, और बहुवचन क्या होगा? एतानि। एतानि, और जो हमारी कर्ता होगा, क्रिया भी उसी का होगा। तो बहुवचन की क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो पतति की जगह क्या आ जाएगा? पतन्ति। एतानि पतन्ति। ठीक है, अब देखिए एते पढ़ने स्तः, ये दो पत्ते हैं, इसको बहुवचन में करना है। तो एते की बहुवचन क्या हो जाएगा? एतानि। ठीक है, और पढ़ने का बहुवचन क्या हो जाएगा? पर्णानि।
तो एतानी पर्णानी और स्त की जगह क्या जाएगा संति, एतानी पर्णानी संति। तो क्या होगा एतानी एतानी पर्णानी और स्त की जगह क्या जाएगा संति। स्त क्या है हमारा अस धातु का द्विवचन, तो अस्ति स्तः संति, तो बहुवचन क्या होगा संति। तो एतानी पर्णानी संति। ठीक है। मयूरः नृत्यति, ये एक वचन का दे रखा है सेंटेंस, तो हमको किस में करना है बहुवचन में करना है। तो मयूर का बहुवचन क्या होगा मयूराः, मयूर है मयूरऊ मयूराः। बालक शब्द के रूप लर्न किए थे ना, सिखाए थे आपको, बाल के बालकऊ बालकहा। तो बहुवचन क्या होगा ऐसी मयूर किसकी तरह से चलेगा अकारांत पुल्लिंग की तरह से चलेगा। तो मयूरः मयूरऊ मयूराः, तो बहुवचन क्या होगा मयूराः। और नृत्यति नृत्य का बहुवचन क्या हो जाएगा नृत्यंती, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, तो नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती, तो मयूराः नृत्यंती। तो क्या बन जाएगा बहुवचन में सेंटेंस मयूराः नृत्यंती। क्या बनेगा मयूराः नृत्यंती। ओके, आगे देखिए एतानी यानानी, ये सब यान है, ये बहुवचन का सेंटेंस दे रखा है, हमको किसमें बनाना द्विवचन में। अब एतद का द्विवचन क्या होगा एते, एतद एते एतानी होता है, तो द्विवचन क्या होगा एते, तो एतानी की जगह क्या जाएगा एते। और यानानी बहुवचन का है, इसका द्विवचन क्या जाएगा याने, तो एते याने। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा एते याने। छात्रे लिखतः, ये द्विवचन का सेंटेंस रखा है, दो छात्र लिखते हैं, तो छात्र कैसे कैसे चलता है ये, दो छात्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दो छात्राएं, मतलब स्त्रीलिंग में आएगा ना, छात्रा छात्रे छात्राः, तो दो लड़की छात्र मतलब महिला छात्र, तो कैसे चलेगा बालिका की तरह से चलेगा। तो दो छात्र लिखती हैं, तो बहुवचन में क्या जाएगा इसमें छात्राः, क्या जाएगा छात्राः। और लिख का कैसे चलेगा लिखंती, बहुवचन में क्या जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन लिखती लिखता लिखंती। ठीक है, तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। अब इसको हमको द्विवचन में बनाना है। नारिकेलम का द्विवचन क्या होगा नारिकेले, द्विवचन वही फलम फले फलानी, तो नारिकेलम नारिकेले, तो द्विवचन क्या जाएगा नारिकेले नारियल। अब द्विवचन में का क्या लगेगा प्रथम पुरुष द्विवचन पतति पततः, क्या लगेगा पततः पततः पत, और पत मीन्स क्या होता है गिरना, तो पत के कैसे चलेंगे पतति पततः पतंती। पतति एक वचन में आता है और पततः द्विवचन में आता है और पतंती बहुवचन में आता है। तो हमें द्विवचन बनाने के लिए क्या जाएगा नारिकेले पततः। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है, जो आपको अभी तक पढ़ाया है सेंटेंस बताए हैं कि कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का होता है, क्रिया भी उस पुरुष और उस वचन की लगेगी। ब्रैकेट में जो ले रखा है वो सेंटेंस आपको परिवर्तित करना है। अच्छी तरह से पढ़ना, नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचत। उचित पदों को जोड़कर वाक्य लिखना है, मतलब जोड़ना है, वाक्य लिखना सही उचित जो है, मतलब यानी कि मैचिंग करनी है। कोकिले, कोकिले क्या करती है, कोकिले मीन्स क्या होता है कोयल। कुंजितः, कुंजित करती है ना, कुंजित करती है, तो कोकिले कुंजतः। पवनः, पवन क्या है, पवन मीन्स क्या होता है हवा, हवा क्या होती है बहती है ना, बहती, पवनः बहती। पुष्पम विकसति, फूल क्या होता है खिलता है, तो पुष्पम विकसति। खगः क्या करते हैं उत्पतति, उत्पत्ति मीन्स क्या होता है उड़ना, खगः उत्पतति। मयूराः नृत्यन्ति। सिंहः, सिंह क्या करते हैं शेर गर्जन्ति। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, कोकिले कुजतः, पवनः बहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति,
मयूराः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। उत्पत्ति मीन्स क्या होता है? उड़ना। ठीक है, सबको समझ में आया आपको? ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। पिक्चर नहीं बनाने, ओनली क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, पिक्चर नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है, केवल प्रश्न उत्तर लिखना है, प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। थर्ड वाला क्वेश्चंस भी होमवर्क में करना है, और ये भी आपको होमवर्क में नोटबुक में करना है। नेक्स्ट भी आपको फिफ्थ वाला भी होमवर्क में करना है। 6 भी आपको करना है। ठीक है, ये सब समझ में आया? एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एतत् पतति बहुवचन में करना है, तो एतत् का क्या बहुवचन क्या जाएगा? एतानी, और पतति का पतंती, एतानी पतंती। एते पर्णेस्तः तो द्विवचन के सेंटेंस है, तो इसको बहुवचन में करना है, तो एतानी पर्णानि सन्ति। मयूर नृत्यति बहुवचन का बनाना है, तो मयूराः नृत्यन्ति। एतानी यानानि ये सब यान है, इनको किस में करना है हमको? द्विवचन में। द्विवचन में क्या होगा? एतत् का एते, एते यानी। छात्रे लिखतः बहुवचन में करना है, तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति द्विवचन में करना है, तो क्या बन जाएगा? नारिकेले पततः। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से नीटली अपनी नोटबुक में लिखना, और जो नहीं समझ में आया तो वापस से इसको देखना और समझना। धन्यवाद।